हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 20 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। तो देखिए, जो आपका चंद्र ग्रहण लगता है उस समय स्थिति यह होती है कि सूर्य रहता है, उसके मध्य में आपका पृथ्वी रहता है और इसके दाहिनी तरफ आपका चंद्रमा रहता है। तो मध्य में कौन सा आपका है? तो मध्य में आपका पृथ्वी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी आपका मध्य में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका है पृथ्वी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। तो यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक देश में आपका शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक देश। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, प्रथम अगर क्षेत्र की बात करें तो प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि से संबंधित चीजें आता है। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। तो इसमें से आपका उद्योग से संबंधित कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें से आपका कपड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपड़ा उद्योग। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि किस किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयकर इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयकर। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1 में बताया गया है आपका भारत राज्यों का संघ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में आपका जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो देखिए, प्राचीन आपके समय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो वो आपका मगध था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 महाजनपद। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुसार समझाइए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो शासन हुआ था ये आपका खिलजी का हुआ था। इसके बाद से आपका तुगलक वंश आया था। उसके बाद से आपका लोधी वंश आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, सी और आपका बी। तो देखिए, इसमें से कौन सा दे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए सी बी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक नगदी फसल नहीं है। देखिए, नगदी फसल का मतलब यह होता है कि जिसे हम बेचकर तुरंत पैसा कमा सके उसे आपका नगदी फसल कहा जाता है। तो इसमें से आपका ज्वार जो है ये आपका नगदी फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों आपका नगदी फसल है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल में ढका हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2/3 हिस्सा आपका जल में ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2/3। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को आपका सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि नर युग्म को क्या कहते हैं? तो देखिए, नर युग्म को आपका शुक्राणु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्राणु। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति आपका स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश सूर्य के प्रकाश का 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रिज्म आपका कर देता है 7 इसके वर्णों में विभाजित। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस तापमान पर जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 373 के पर आपका परिवर्तित हो जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें से आपका दे रहा है कि सही है, यानी कि बी आपका सही है। बी आपका आउटपुट डिवाइस है और आपका प्लेटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों।